नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस आज़ादी के शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को मेरी ओर से इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह कुशल मंगल रहे और हम सबको परमात्मा इसी तरह इस दौर से ही खुश रखे और जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, वो सबकी पूर्ति करे। बस ईश्वर से यही कामना करता हूँ। तो मित्रों, जो हमारा टॉपिक, जो हमारा प्रकरण चल रहा था, इस समय जो हम पढ़ रहे थे व्याकरण, और व्याकरण के तहत भी हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो है आपके उपसर्ग। और दोस्तों, उपसर्ग जो टॉपिक है उसके तहत हम अब जो पढ़ रहे थे जो पढ़ रहे थे वो था अपना संस्कृत उपसर्ग। जो 22 है वो कंप्लीट हमने पढ़ लिए इसे, जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और अब उसी कड़ी में अपने हिंदी के उपसर्ग और अपने उर्दू या विदेशी भाषाओं में से अंग्रेजी के जो उपसर्ग है, जिन्हें हम अधिकतर हिंदी में प्रयोग में लेते हैं, तो दोस्तों उन्हीं को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये ऐसे टॉपिक है दोस्तों, इन्हें हमें 1 से 2 बार देखना ही होगा। अब अधिकतर अपने जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव आते हैं, और या तो पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है या इसमें कौन सा मूल शब्द है, आदि पूछे जाते हैं। और इसके लिए हमने सामान्य सी साधारण सी ट्रिक देखी थी कि जब भी कोई शब्द उपसर्ग सहित हो और हमसे पूछा जाए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हमें सबको पता है कि उपसर्ग शुरू में जुड़ते हैं। तो हमें या तो शुरू के शब्द को अलग से करके देखना होगा, या तो स्वतंत्र रूप से उपसर्ग होगा तो मूल शब्द से अलग हो ही जाएगा। और अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो शब्द की संधि करके हम उसके उपसर्ग को अलग करेंगे। और इसी क्रम को, इसी ट्रिक को हमें लेके चलना है दोस्तों। कोई भी उपसर्ग हमसे गलत नहीं होगा। अब आगे के जो उपसर्ग, जैसे हिंदी उपसर्ग है अपने या उर्दू के उपसर्ग है, ये स्वतंत्र रूप से ही शब्दों के साथ जुड़ते हैं। इनमें 99% किसी भी शब्द में कोई संधि नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ हम सामान्यतः हर उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपने हिंदी के और उर्दू, या आप कह सकते हैं तद्भव और विदेशी उपसर्गों को। तो देखें अपने दूसरा पॉइंट, हम पहला पॉइंट तत्सम उपसर्ग यानी कि संस्कृत के उपसर्ग पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब है तद्भव उपसर्ग या हिंदी भाषा के उपसर्ग। तो सबसे पहला उपसर्ग है दोस्तों ए। पहला उपसर्ग है दोस्तों ए। ए का अर्थ होता है नहीं। ए, अन या आपके ना, न, नहीं आदि नहीं के योग में ही आते हैं। तो जैसे ए काज, काज के साथ ए उपसर्ग जुड़ गया। ए चूक या ए बेर, ए थाह, ए थक या ए डिग। देखो दोस्तों, यहां सामान्यतः हम स्वतंत्र रूप से हिंदी भाषा के जितने भी उपसर्ग है लगभग वो सभी शब्दों में स्वतंत्र रूप से जुड़े होते हैं, तो हम आराम से उन्हें अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार अपना दूसरा उपसर्ग है अध। तो देखिए, अध का अर्थ है आधा। तो आधा, तो इसमें देखिए दोस्तों, अध कचरा, आधा कचरा हो जहां, अध जला, अध पका, अध मरा, अध खाया, अध पिया आदि कई सारे शब्द हैं जो अध उपसर्ग के माध्यम से बनाए जा सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में अपना तीसरा उपसर्ग है अन, और अन का अर्थ है बिना से। ए, ना, नहीं आदि के योग में अन, नहीं या बिना के योग में है, जैसे अनहोनी और अनचाहा, अनमोल, अनसुना, अनपढ़, अनपच, अनजाना आदि कई सारे शब्द दोस्तों जो अन उपसर्ग से बनाए जा सकते हैं। जबकि यहाँ मूल शब्द और उपसर्ग स्वतंत्र होते हैं, हम आसानी से उन्हें अलग कर सकते हैं। चौथा उपसर्ग है औ। औ का अर्थ है बुरा या नीचे, जैसे औ घट, औ गुण, अवतार, अवसर, अवसर, अवढर। ये यहाँ आपके शब्द हैं जिनमें आपने देखा कि औ सामान्य रूप से स्वतंत्र जुड़ा हुआ है और मूल शब्द आसानी से अलग किया जा सकता है। इसी क्रम में अपना पांचवा उपसर्ग है उन, और उनका अर्थ होता है एक कम से दोस्तों। तो एक कम का अर्थ जहां जैसे 19,
29, 39, 49, 59, 79 या 69 आदि शब्द उन एकम का अर्थ प्रकट करता है। इसी क्रम में छठा अपना उपसर्ग है ऊ, और ऊ का अर्थ है ऊपर या ऊंचा। जैसे ऊ जड़ना, ऊ खड़ना, ऊ छलना, ऊ ऋण, ऊ लांघना, ऊ चक्का आदि शब्द। तो देखो दोस्तों, सामान्यतः स्वतंत्र रूप से सभी में जुड़ा हुआ है। आपके उपसर्ग तो हम उसे मूल शब्द से आराम से अलग कर सकते हैं स्वतंत्र होने की वजह से। इसी क्रम में अपना सातवां उपसर्ग है बिन, और बिन का अर्थ लिया जाता है बिना के योग में। जैसे बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन देखा, बिन बुलाया, बिन पिया, बिन खाया आदि कई सारे शब्द दोस्तों जो बिन उपसर्ग या बिना के योग से बनते हैं। इसी क्रम में अपना आठवां उपसर्ग है भर, और भर का अर्थ है पूरा या भरा हुआ। जैसे भरसक, भरपेट, भरपूर, भरकम, भरमार, भरतार आदि ये शब्द जहां सरलता से स्वतंत्र रूप से उपसर्ग अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार नवा उपसर्ग है आपके पर, पर का अर्थ है दूसरा से। जैसे पर दादा, पर पोता, पर सुख, पर दुख, पर कातर आदि कई सारे शब्द हैं जो आपके पर उपसर्ग से बनते हैं। ऐसे ही आपके शब्द हैं परदेशी आदि शब्द ले लिए जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में अपना 10वां उपसर्ग है से, और से का अर्थ लिया जाता है सहित के साथ। जैसे सैलौना, सैदय, सैमीत, सहेली, सहित और सहचेत, से परिवार आदि हम शब्द बना सकते हैं दोस्तों। जहां आपकी उपसर्ग जोड़कर कोई शब्द बनाया जाता है तो सह पत्नी आदि कई सारे शब्द बन जाएंगे जो सह उपसर्ग के योग से बनेंगे दोस्तों। 11वां उपसर्ग है अपना सु, और सु का अर्थ है अच्छा। जैसे शु घड़, शु डोल, शु गम, शु फल, शु जान, शु जन आदि शब्द हैं जहां स्वतंत्र रूप से आप उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। इसी क्रम में अपना 12वां उपसर्ग है नी। नी का अर्थ है बिना या रहित के योग में। जैसे नी पूता, नी धड़क, नी हत्था, नी कम्मा ऐसे ही शब्द जिसमें आप स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए उपसर्ग को अलग कर सकते हैं मूल शब्द से। 13वां उपसर्ग है दोस्तों सम, और सम का अर्थ है समान के योग में। समान जैसे समकोण, समतल, समबाहु, समकक्ष, समकालीन, सम अंतर आदि शब्द जो सामान्यतः आप इसे अलग कर सकते हैं। 14वां उपसर्ग है कै या कु, जिसका अर्थ बुरा के योग में है। जैसे कैपूत, कैठौर, कुयोग, कुपथ, कुढंग, कुटेब आदि शब्द जहां आप स्वतंत्र जुड़े हुए उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला उपसर्ग है दू। दू से दो का अर्थ है दुरंगा, दुगना, दुनाली, दुमुखी, दुभाषिया, दुपहिया आदि शब्द है जहां आप स्वतंत्र जुड़े हुए उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां हमने देखा कि जैसे समांतर शब्द में ही आपको संधि करनी है और नहीं तो सभी शब्दों में लगभग आपके स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है उपसर्ग। अगला उपसर्ग 16वां ती। ती का अर्थ तीन से है। जैसे तिरंगा, तिपाई, तिमाही, तिराहा, तिगुना आदि शब्द है। अगला 17वां उपसर्ग है चौ। चौ का अर्थ चार से है। चौपाई, चौपाया, चौरंगा, चौमासा, चौगुना आदि हो जाएंगे दोस्तों। अगला 18वां उपसर्ग है पच, और पच का अर्थ है पांच से। जैसे पचकूटा, पचमेल, पचमणि, पचरंगा आदि शब्द है। इसी प्रकार 19वां उपसर्ग है दू, और दू का अर्थ है बुरा या हीन। जैसे अपने कु का अर्थ था उसी क्रम में यहाँ दू का अर्थ है। जैसे दुकाल, दुबला,
दोपहरी, दुश्रुति आदि शब्द जहां दो उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों हमने हिंदी के ये उपसर्ग देखे, सभी उपसर्गों के अर्थ को भी हमने देखा और इनसे बनने वाले शब्द भी देखे। तो दोस्तों आपने देखा कि हिंदी के उपसर्ग हर शब्द से स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अलग करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हमें नहीं होती है। तो आपने हिंदी के उपसर्गों को देखा। इसी क्रम में अपने अब आगे उपसर्ग है आपकी उर्दू या अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग, जो हमारे हिंदी में हम अधिकतर प्रयोग में लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये भी। अपने तीसरे प्रकार के उपसर्ग है दोस्तों विदेशज उपसर्ग, या हम कह सकते हैं उर्दू या अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये उपसर्ग हैं, ये आपके अर्थ और इससे बनने वाले शब्द। तो देखिए पहला उपसर्ग है अपना अल। अल का अर्थ है दोस्तों निश्चित। जैसे निश्चित कोई क्रिया हो रही हो या निश्चित कोई कार्य हो, उसके लिए अल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलविदा, अलबेला, अलगरज, अलमस्त, अलहदा आदि शब्द है दोस्तों। आपने देखा कि ये भी मूल शब्द के साथ स्वतंत्रता जुड़े हुए हैं, तो मूल शब्द और उपसर्ग को आराम से हम अलग कर सकते हैं। अगला उपसर्ग है आपके कम, और कम का अर्थ है न्यून या हीन से। जैसे कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम सिन, कम वक्त आदि शब्द। तो मूल शब्द और उपसर्ग आसानी से अलग किए जा सकते हैं। तीसरा उपसर्ग है एन, और एन का अर्थ है दोस्तों ठीक से। जैसे एन वक्त, एन जगह, एन इनायत, एन आदमी, एन मौका आदि शब्द बनते हैं। इसी क्रम में दोस्तों चौथा उपसर्ग है आपके बद, और बद का अर्थ लिया दोस्तों बुरा से। जैसे बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदजात, बदनसीब आदि शब्द आपके बद उपसर्ग से बनने वाले हैं। इसी क्रम में बिला, बिला का अर्थ है बिना से। जैसे बिला कानून, बिला वजह, बिला शर्त, बिला कसूर, बिला देश, बिला जिला आदि शब्द ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हिंदी के उपसर्ग थे लगभग उसी प्रकार अपने उर्दू या अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। इनसे मूल शब्द के साथ लगे हुए उपसर्ग को हम स्वतंत्र रूप से अलग कर सकते हैं। जैसे अगला उपसर्ग है दोस्तों सर। सर का अर्थ है मुख्य या अच्छा। जैसे सरकार, सरनाम, सरपंच, सर्कस, सरदार, सरताज आदि शब्द हो जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में सातवां उपसर्ग है हम का अर्थ है साथ। जैसे हमराज, हम नाम, हम दर्द, हम जोली, हम उम्र, हम राह आदि कई सारे शब्द हो जाएंगे दोस्तों। अगला हर, अगला उपसर्ग है दोस्तों हर। हर का अर्थ है प्रत्येक से। जैसे हर दम, हर रोज, हर वक्त, हर घड़ी, हर बार आदि शब्द हर से बनने वाले हैं दोस्तों। अगला उपसर्ग है नेक। नेक का अर्थ है भला से। जैसे नेक दिल, नेक राह, नेक नियत, नेक नसीब आदि कई सारे शब्द हो जाते हैं। जैसे नेक नसीब। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि आपके नेक से बनने वाले शब्द। अगला 10वां उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ है रहित या भिन्न से। गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कौम, गैर जिम्मेदार, गैर जवाब आदि कई सारे शब्द गैर से बनने वाले हैं। अगला उपसर्ग है खुश। खुश का अर्थ है अच्छा या प्रसन्न। खुशनुमा, खुशहाल, खुश दिल, खुशखबरी आदि शब्द हो जाते हैं। इसी क्रम में 12वां उपसर्ग है दोस्तों ला। ला का अर्थ है बिना के योग में। जैसे लाचार, लापरवाह, लावारिश, लापता, लाजवाब आदि शब्द हो जाते हैं। 13वां उपसर्ग है दर। दर का अर्थ है मैं से। जैसे दरमियान, दर असल, दर खास्त, दर किनार, दरबार आदि शब्द दर से बनने वाले हो जाते हैं दोस्तों। अगला उपसर्ग है ना। ना से नहीं या बिना के योग में। ना पसंद, ना पाक, ना काम, ना खुश, ना कारा आदि शब्द हो जाते हैं दोस्तों। अगला 15वां उपसर्ग है बे। बे का अर्थ है रहित से। जैसे बेदर्द, बेवफा, बेइज्जत, बेईमान, बेखौफ आदि शब्द हो जाते हैं। इसी क्रम में अगला
ये अंग्रेजी के उपसर्ग है दोस्तों, जैसे हेड, हेड का अर्थ लिया है प्रधान से, ये उर्दू के थे, अब अंग्रेजी के। हेड का अर्थ है प्रधान, जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय आदि शब्द हो जाते हैं, हेड पंप आदि। इसी क्रम में चीफ, चीफ का अर्थ प्रमुख से, वही चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी आदि शब्द हो जाते हैं। इसी क्रम में 18वां सब, सब का अर्थ है उप, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब स्टेशन, सब जिला आदि आपके ये शब्द हो जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में आपके हाफ, हाफ का अर्थ है आधा, जैसे हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ टाइम, हाफ माइंड आदि शब्द हो जाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में अपना 20वां उपसर्ग है वाइस। 22 का अर्थ है उप से, 22 यानी उप, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल आदि शब्द 22 जो अंग्रेजी उपसर्ग है इससे बनने वाले हैं दोस्तों। तो आपने आज अपनी इस कक्षा में अपने बचे हुए हिंदी और आपके तद्भव, जिन्हें हिंदी या तद्भव और विदेशी या उर्दू और अंग्रेजी के जो उपसर्ग है दोस्तों, जो हम हिंदी भाषा में अधिक प्रयोग में लेते हैं, उन्हें देखा। इनसे भी कम ज़्यादा और अन्य उपसर्ग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इनका प्रयोग हम लगभग अधिक मात्रा में करते हैं हिंदी में। और आपको जो पढ़ाया उन्हें अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह समझे दोस्तों। कोई समस्या है तो फिर उसे कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और अच्छा पढ़े और सफलता को प्राप्त करें, आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।